हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। सबसे पहले आप सभी को आर डिजिटल लाइब्रेरी की ओर से गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियसली हमने रोग निदान पेपर 2 का एक टॉपिक उठाया था, वात व्याधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं वात व्याधि का पूरा इंट्रोडक्शन और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, और उसके अंदर एक डिसीज आती है आक्षेपक यानी कन्वर्जेंस, उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम अर्दित टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये आप जानते हैं कि हर पेपर में अर्दित और गृधिसी 2 टॉपिक ऐसे हैं वात व्याधि के जो मोस्टली देखे जाते हैं। अर्दित, जिसको हम मॉडर्न में फेशियल पैरालिसिस से कंपेयर करते हैं। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। अर्दित अर्दित रोग को मुख प्रदेश का लकवा कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, फेशियल पैरालिसिस यानी फेस पे यदि लकवा हो जाए, सिर्फ पूरी बॉडी काम कर रही है लेकिन फेस काम नहीं कर रहा, तो उसको हम फेशियल पैरालिसिस या फिर अर्दित कहते हैं। इसका प्रभाव मुखमंडल पर ही होता है। कभी कभी यह संपूर्ण मुख पर भी देखा जाता है। अधिकांशतः दाहिने अथवा बाएं मुख के आधे भाग पर इसका प्रभाव होता है। यानी मोस्टली टाइम जब हम अर्दित के केस देखते हैं तो हाफ फेस का पैरालिसिस देखा जाता है, या तो राइट साइड में हुआ होगा या फिर लेफ्ट साइड में, पर कभी कभी ये पूरे फेस पर भी देखने को मिलता है। चरक चिकित्सा स्थान 28 में अर्दित का एक निदान का श्लोक दिया हुआ है। बड़ा सा श्लोक है, आपको श्लोक याद नहीं करना, इसकी हम आगे हिंदी समझेंगे। किस वजह से अर्दित रोग यानी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, उसको हम निदान कहते हैं। तो निदान, सिर पर अधिक भार उठाना, यानी आपने देखा होगा कि जैसे कूली वगैरह होते हैं, यदि वो ज्यादा सिर पर अपने वेट कैरी करते हैं तो उस वजह से भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अधिक ऊंचे स्वर में बोलना, अधिक हंसना या बोलना, अधिक कठिन पदार्थों जैसे सुपारी आदि को खाने से, मुख को टेढ़ा करके छींकना, सिरहाने का विषम यानी ऊंचा नीचा होना, यानी तकिया या फिर जो भी पिलो हम यूज करते हैं उसका ज्यादा ऊंचा होना, या फिर किसी भी तरीके से यदि सिर में दिक्कत आ रही है वो। और वात कारक आहार विहार का अत्यधिक सेवन, क्योंकि वात व्याधि के अंदर हम अर्जित पढ़ रहे हैं, इसलिए वात से रिलेटेड जितने भी निदान होंगे या फिर वात व्याधि जो हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड जितने भी निदान होंगे वो सब हम अर्जित रोग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, संप्राप्ति। तो संप्राप्ति मतलब किस तरीके से ये डिसीज आगे बढ़ती है। तो निदान सेवन से प्रकुपित वात दोष सिर, नासा, ओष्ठ, हनु, ललाट तथा नेत्र की संधियों को आक्रांत करता है। यानी जब हमने इन सब जो प्रीवियसली हमने निदान पढ़े हैं उनका सेवन किए तो वात दोष बढ़े जाएगा। और सबसे पहले वो कहाँ पर स्थान संचय करेगा, तो फेस में, सिर पर, नासा यानी नाक पर, ओष्ठ यानी ओंठों पर, हनु यानी जॉ जो होता है अपना वो, ललाट यानी फोरहेड, और नेत्र की संधियों पर को आक्रांत करता है, यानी इनको सबसे पहले इफेक्ट करेगा। और यह प्रकोपित वात मुखार्थ में भिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न करता है। अब प्रकोपित है तो किसी न किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी उत्पन्न करेगा और मुख प्रदेश में वेदना की भी उत्पत्ति करेगा। तो इसको हम अर्दित व्याधि कहते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं आप कि निदानों का सेवन किया, वात दोष प्रकोपित हुए, फिर वो जाकर सिर, नासा, होस्ट इन सब की संधियों में स्थान संचय करेंगे और मुख प्रदेश को टेढ़ा कर देंगे या फिर किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी उत्पन्न करके वेदना उत्पन्न करेंगे, तो उसको हम अर्दित रोग कहते हैं। संप्राप्ति चक्र देख सकते हैं आप, निदान का सेवन किया, ऊर्ज स्थित संधियों में जैसे सिर, नासिका यानी फेस से रिलेटेड जितने भी पार्ट है उनके बीच की संधियों पे वात का प्रकोप होता है, मुख का एक भाग टेढ़ा हो जाता है और उसको हम अर्दित रोग कहते हैं। संप्राप्ति घटक, घटक में आप दोष, दूष और अधिष्ठान इतना भी लिखते तो काम चल जाएगा। तो दोष तो वात होगा ही, क्योंकि हम वात व्याधि के अंदर ही अर्दित रोग पढ़ रहे हैं। दोष सर्व धातु होंगी, और अधिष्ठान इसने कितने बार संप्राप्ति में बताया कि अधिष्ठान फेस की जितनी भी संधियां होंगी वो होंगी, तो ऊर्ध्व स्थित संधियां हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप मतलब सिम्टम्स, प्री सिम्टम्स क्या होते हैं। अर्दित होने के पहले हमको क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो शरीर में रोमहर्ष होना यानी पाइलोइरेक्शन, कपकपी होना, नेत्रों में मलिनता यानी ज्यादा मात्रा में आंखों पर जो मल होता है वो इकट्ठा होगा, वायु की गति का ऊपर होना यानी बार बार उद्गार आना, डकार आना, स्पर्श ज्ञान का अभाव यानी टचिंग सेंसेशन जो है वो
खत्म हो जाएगा। तोद यानी किसी भी प्रकार से चुभने की पीड़ा होगी। और मन्या स्तंभ और हनुग्रह, मन्या स्तंभ और हनुग्रह का मतलब होता है जो हमारी फेशियल बोन है, जैसे जॉ बोन है, इन सब का स्तंभ हो जाना यानी अकड़ जाना, जकड़ जाना। तो ये इसके सारे पूर्व रूप होते हैं। अब हम देखते हैं रूप यानी सिम्टम्स। तो मुख का दाहिना या बाया आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। फेस का कोई भी आधा फेस पैरालिसिस हो गया। गर्दन का भाग भी टेढ़ा हो जाता है। सिर कांपने लगता है। वाणी में रुकावट होती है। नेत्रों तथा भुवों में विकृति हो जाती है, यानी आंखों या फिर जो भी फेस से रिलेटेड चीज है वो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ग्रीवा यानी गर्दन, थोड़ी यानी चिन्ह, दांतों को प्रभावित अंग और वेदना होती है। स्वर हानि, श्रवण हानि, गंध ज्ञान हानि, स्मृति नाश, मोह। रोगी एक आंख ही बंद कर सकता है, क्योंकि वन साइड तो पैरालाइज्ड हो गया, तो वहां का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए एक आंख ही बंद होती है। तो आप फेस से रिलेटेड, आंखों, कान, नाक, इनसे रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटी लिख सकते हैं वो सिम्टम्स में आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्टली साध्य साधता क्या होती है। तो जो अर्जित का रोगी अत्यंत क्षीण हो चुका है, यानी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसमें पलकों को खोलने या बंद करने की भी शक्ति नहीं है, जो अस्पष्ट बोलता है यानी क्लियर हमको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, या रुक रुक कर बोल रहा है, या फिर अर्जित रोग 3 वर्ष पुराना हो चुका है, कंपन युक्त है यानी बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही है, तो वो रोग असाध्य होता है। तो ये इतने पॉइंट्स आप अर्जित रोग में लिख सकते हैं। यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो ये सफिशियंट है। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम और इम्पोर्टेंट बात व्याधियां कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।